नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथी केयर में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं अनवांटेड हेयर के बारे में, अनचाहे बाल के बारे में, जिसको जिसको हम मेडिकल टर्म में हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, अनचाहे बाल मतलब कि वहाँ बाल आना जहाँ पे नॉर्मली बाल नहीं आते हैं, जहाँ पे बाल नहीं आने चाहिए, जैसे कि चिक, चिन, शोल्डर पे बाल आना या फेस पे बाल आना, अपर लिप्स पे बाल आना, उसके अलावा पेट पे बाल आना। तो ये सब जगह पे जब बाल आते हैं तो उससे हम हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम कहते हैं। दोस्तों, ये जो बाल होते हैं ये काफ़ी थिक होते हैं, ब्लैक होते हैं, घने होते हैं। तो जो ऐसी प्रॉब्लम है ये मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है। वो भी जिनकी उम्र 11 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में, मतलब जो फीमेल प्रोडक्टिव एज में है उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इस एज में जो होता है हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने की संभावना होती है, तो इसमें हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मोन चेंजेस होते हैं। मेनोपॉज के बाद भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है, आखिर हिर्सुटिज्म क्यों होता है, इसके कारण क्या है। दोस्तों, फीमेल बॉडी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो मेल हार्मोन है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन है, वो भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब कभी एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो उससे हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे जो अनवांटेड हेयर हैं वो आने लगते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। उसके अलावा जेनेटिक कारण से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके घर में आपकी मदर को या ग्रैंड मदर को या सिस्टर को, किसी भी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम रही हो तो भी आपको हिर्सुटिज्म होने की संभावना होती है। उसके अलावा अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर काफ़ी देखने को मिलता है, जिससे जो ओवरी है वो वीक हो जाती है और वो जो एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है या कम कर देती है, तो उससे सिस्ट बनने लगते हैं। जब सिस्ट बनने लगते हैं तो सिस्ट जो है वो एंड्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी हार्मोन इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो इसमें भी एंड्रोजन जो है हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, तो इसमें भी हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि एक हार्मोनल मेडिसिन है, तो इससे भी आपको हिर्सुटिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि वो क्या इंडिकेशन है जिससे आपको मालूम चले कि आपको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, मतलब आपके अगर सर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों और आपको गंजेपन की समस्या तक आ गई हो, ये अनवांटेड हेयर आने लगे हों, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हिर्सुटिज्म होने का एक इंडिकेशन होता है। उसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आपका जो वजन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो उससे भी आपको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होने का एक इंडिकेशन है, क्योंकि ओबेसिटी में हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको अगर आपकी जो वॉइस है बहुत भारी हो गई है, आपकी जो वॉइस है थोड़ी मेल वॉइस टाइप की होने लगी है, आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी थोड़े ग्रो होने लगे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है हिर्सुटिज्म होने का। आपके जो पीरियड है काफ़ी इरेगुलर है, ठीक है, अगर आपको और काफ़ी इरेगुलर है, साथ में बहुत ज़्यादा आपके पेट में जो है पेन रहता है, पीरियड के साथ काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है अगर आपके पेट में, तो भी ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का संकेत है और आपको इससे भी हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। पिंपल आ रहे हैं, आपकी ऑयली स्किन है, साथ में फेशियल हेयर आ रहे हैं, अपर लिप्स आ रहे हैं, तो भी एक हिर्सुटिज्म की इंडिकेशन, तो भी एक हिर्सुटिज्म का इंडिकेशन है ये। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आपके अनवांटेड हेयर हटाने के लिए, ठीक है, जैसे कि लेज़र थेरेपी हो गया, वैक्सिंग हो गया, प्लकिंग,
शेविंग, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ऐसी क्रीम भी आ गई है जिससे आपके जो हेयर रिमूवल क्रीम होते हैं, लेकिन इन सब के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप लेज़र थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी स्किन टोन है वो और डार्क हो जाती है, और आपको कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है, स्किन में जलन भी होती है, ठीक है। उसके अलावा वैक्सिंग में हम देखते हैं कि वैक्सिंग कराने के बाद भी आपकी स्किन जो है, बहुत बार बार वैक्सिंग कराने के बाद भी स्किन में जलन की समस्या हो जाती है। देखते हैं क्रीम के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो हेयर रिमूवल क्रीम होते हैं उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो भी ये सब जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये लंबे समय तक आपके हेयर को रिमूव नहीं रख सकती है। तो आइए मैं बात करती हूँ आपसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है, हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम, इसको जड़ से ख़त्म करती है। मैं आपको ऐसी 2 दवा बताऊंगी स्टार्ट में, जो दवा मैंडेटरी है, और आपको ये हर कंडीशन में लेनी है। चाहे आपको किसी वजह से हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जेनेटिक इशू की वजह से प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो, चाहे आपको ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम हो, तो आपको हर कंडीशन में जो ये दवा है वो लेनी ही है। और साथ में मैं कुछ दवा ऐसी बताऊंगी जो आपके सिम्टम के बेस पे ये दवा होगी। मतलब ये दवा लेना कैसे है आपको, जैसे आपने वो 2 दवा ली, साथ में आपको सिम्टम बेस्ड दवा लेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, बताती हूँ ये दवा कौन कौन सी दवा है और कैसे दवा लेनी है। तो दोस्तों, पहली जो दवा है थूजावानेब, आपको ये सुबह सुबह एक टाइम लेना है, और आपको ये दवा 15 डेज में एक बार लेना है। 15 दिन में एक बार ये आपको दवा लेना है। और अगर आप जिस दिन आप ये दवा लेते हैं उस दिन कोई मेडिसिन नहीं लेना है होम्योपैथिक का। दूसरी दवा है ओलियम जैकोरिस। ओलियम जैकोरिस 3x पावर में आपको 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खाना है, ठीक है। तो ये जो 2 दवा है, आपको ये दवा मैंडेटरी है। आपको किसी भी कंडीशन से हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है तो ये 2 दवा आपको लेनी ही है। अब मैं बात करूंगी आपसे सिम्टम बेस्ड दवा के बारे में। तो पहली जो दवा है थायरोडिनम 30। दोस्तों, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें थायरोडिनम 30 दवा 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप्स लेना है। ये लेना कैसे है, जैसे आपने पहले जैसे मैंने आपको बताया कि थूजावानेम आप पहले ले लिए, स्टार्ट आप थूजावानेम से करेंगे। उसके बाद 24 आवर्स तक कोई दवा नहीं लेंगे। फिर आप नेक्स्ट डे से लेंगे ओलियम जैकोरिस 3x मेडिसिन शुरू करेंगे 3 टाइम, और साथ में आपको थायरोडिनम 30 3 टाइम्स लेना है, 3-3 ड्रॉप। सेकेंड मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका 30। दोस्तों, अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको ओबेसिटी के साथ आपको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, तो आपको जो ये दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका 30, ये आपको सुबह दोपहर शाम लेना है, 3 ड्रॉप्स, और साथ में जो 2 दवा है वो साथ में दवा चलेगी, ठीक है। उसके अलावा अब थर्ड दवा पे हम लोग आते हैं, जिसका नाम है CPR 30। अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो आपको ये जो दवा है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है, 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे लेना है। इसमें ये भी इंडिकेशन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंसेस होते हैं, आपको पेट में बहुत दर्द होता है, तो आपको इसमें CPR मेडिसिन लेना है। चौथी दवा है नेट्रामायोटिकम 30। अगर आपके बहुत ज़्यादा अपर लिप्स हैं, मतलब आपके होंठ के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो आपको नेट्रामायोटिकम 30 लेना है। साथ में एक इसमें सिम्टम ये भी होता है कि अगर आप खाने में एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, भले आप नमक सही हो खाना में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नमक आपको लेने की हैबिट हो, आपको नमकीन खाना ज़्यादा पसंद हो, तो आपको नेट्रामायोटिकम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपको ऐसे ही लेना है, 3 टाइम्स सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप्स टंग पे लेना है। वो 2 दवा के साथ ये दवा भी आप चलाएंगे।
तो दोस्तों जो मैंने आपको मेडिसिन बताया है, बिल्कुल आप ये दवा लीजिए, बिल्कुल टाइम पे लीजिए, और आपको जो रिज़ल्ट है बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को ये दवा दी है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और विदिन 1 मंथ आपको 1 महीने से असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ये दवा लीजिए और 100% रिज़ल्ट पाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।